दोस्तों, हर नीट के एस्पिरेंट का डॉक्टर बनना सपना होता है। इन्हीं क्रमों में एमबीबीएस और बीडीएस के साथ अब एक और कोर्स है जिसका नाम है बीएनवाईएस। इस बीएनवाईएस कोर्स को बिना नीट के ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो एमबीबीएस के इक्विवेलेंट कोर्स नहीं है। आज हम जानेंगे बीएनवाईएस के बारे में और आज हम बात करेंगे कि बीएनवाईएस कोर्स क्या है। कंप्लीट संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम अवेलेबल कराएंगे। लेकिन बीएनवाईएस के बारे में हम अगर और बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को हमारे बारे में बताना चाहूँगा। मैं हूँ नवीन वागद्रे और मेरे साथ है मलय जसवाल। हम फिलहाल अभी बीएनवाईएस 4th ईयर में हैं, 2020 बैच है हमारा। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अच्छा, और एक पहली बात सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि YouTube पे बहुत सारे वीडियोस, मैक्सिमम वीडियोस बीएनवाईएस को लेकर अवेलेबल है, बट उनमें से रेयरली ऐसा कोई होगा जो बीएनवाईएस वाला होगा या नेचुरोपैथी एंड योगा रिलेटेड होगा। सब नॉर्मल लोगों ने वीडियोस बना रखी है, इसीलिए हम खुद बीएनवाईएस कर रहे हैं तो आपको सही जानकारी देंगे। और आज से ही हम बीएनवाईएस की सीरीज चालू करने वाले, जिसमें बीएनवाईएस से लेकर टोटली फुली वीडियो हम बनाएंगे। बीएनवाईएस क्या होता है, जितने भी बीएनवाईएस को लेकर वीडियोस होगी, सारे डाउट्स आपके इसमें क्लियर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएनवाईएस क्या होता है, ये कितने साल का होता है, कितने रुपए लगते हैं, कौन कौन से कॉलेज होते हैं, फुल हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो सबसे और मैं मलय से क्वेश्चन करते जाऊँगा, मलय आप लोगों को बता जाएगा। तो मलय, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि व्हाट इज बीएनवाईएस? देखिए, बीएनवाईएस का मतलब है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। तो ये दो टर्म से बना है, नेचुरोपैथी और योगिक साइंस। तो इसमें ये मेडिकल, मैंने बताया, एमबीबीएस की इक्विवेलेंट डिग्री ही है और इसमें एक कंप्लीट डिफरेंट तरीका है कैसे आप लोगों को हील करेंगे। इसमें नेचुरोपैथिक जितने भी ट्रीटमेंट है, हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, वो इंक्लूडेड है। साथ ही साथ में ये योगा को भी इंक्लूड करता है। ये अकेला एक ऐसा कोर्स है जो योगा से आपको डॉक्टर भी बनवाता है, क्योंकि बहुत लोग योगा करना चाहते हैं। आज के टाइम में योगा एक अच्छा स्कोप है और योगा एक अच्छा ट्रेंड है। तो अब लोग सोच रहे हैं योगा इन एमए होता है, योगा इन बीएससी होता है, लेकिन अब ये जो है योगा एक कंप्लीट डॉक्टर के रूप में आप कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटिव थेरेपी है, इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट है। इसमें आप वो सभी चीज़ें पढ़ेंगे जो एक एमबीबीएस स्टूडेंट पढ़ता है। साथ ही साथ आप अपने थेरेपीज को भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही विशाल थेरेपी है। अच्छा, ये बताइए कि व्हाई स्टडी बीएनवाईएस कोर्स? अच्छा, ये क्यों हमको बीएनवाईएस करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने अभी बताया आपको कि बीएनवाईएस एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेके आता है। मैं आपको छोटा सा एक एनालॉजी देता हूँ कि देखिए, जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो आपको सुपरफिशियली ट्रीट कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो ट्रीट ही कर रही है, एग्जांपल सप्रेस कर रही है, सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो खराब थेरेपी है, गलत थेरेपी। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन सिर्फ वही ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है, ये हमको जानना पड़ेगा। कई बार कुछ ऐसे क्रॉनिक रोग होते हैं जिनके इनिशियल्स और या इमीडिएट ट्रीटमेंट्स नहीं होते हैं, उनको क्रॉनिकली हील भी होना पड़ता है। तो ऐसे में हमारा नेचुरोपैथी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। नेचुरोपैथी और योगिक साइंस ये कंप्लीट होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। दूसरा जो है, अगर आप नेचुरल और प्रिवेंटिव केयर में सिस्टम में जाना चाहते हैं, बहुत लोग नहीं प्रेफर करते हैं कि मेडिसिन खाना। आपने देखा होगा कि मेडिसिन, उनको हर चीज़ के लिए वो चाहते हैं कि कुछ नेचुरल पता चले उनको। तो जो इस चीज़ में क्यूरियस हैं वो जरूर नेचुरोपैथी कर सकते हैं, बीएनवाईएस कर सकते हैं। तीसरा है ग्रोइंग डिमांड। देखिए, एमबीबीएस सैचुरेटेड फील्ड है। एक एमबीबीएस की सीटें एक लिमिटेड सीटें होती हैं, एक डिमांड उसकी बहुत हाई है। तो क्या है कि इसके साथ साथ अब एक बहुत बड़ी डिमांड आ रही है बीएनवाईएस की। ये साथ ही साथ ये कहें, आयुष, जो जब से मिनिस्ट्री आई है, आयुष मिनिस्ट्री ने हमारे बीएनवाईएस को बहुत ही पुश किया है। अभी हाल ही में एक नरेंद्र मोदी जी का और बहुत पहले योगी जी का, रामदेव बाबा जी का, ऐसे बड़े बड़े लोगों के भी वीडियोस आ चुके थे कि जैसे रामदेव बाबा जी ने कहा था कि हमें बीएनवाईएस डॉक्टरों की जरूरत है, और नरेंद्र मोदी जी ने भी गांधी जी के बारे में ऐसा कुछ एक अभी वीडियो आया था। तो नेचुरोपैथी भारत में तो काफी टाइम से चल रही है, पर गांधी जी ने इसके अग्रणी रहे, इसलिए उनको फादर भी कहा जाता है। और इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि चौथी आपकी है कि कैरियर अपॉर्चुनिटी। देखिए, बीएनवाईएस बहुत कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेके आता है आपको। अलग अलग हेल्थ प्रोफेशनल्स, आपके अलग अलग एनजीओस हैं, अलग अलग हेल्थ मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे पतंजलि हो गया, पतंजलि को बहुत डिमांड है
नेचुरोपैथी डॉक्टर्स की, तो यहाँ पे आप जरूर कार्यशील हो सकते हैं। चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेडिसिन। देखिए मॉडर्न मेडिसिन क्या है, वो मॉडर्न मेडिसिन को ही लेकर चलती है। जो अभी लेटेस्ट रिसर्चेस हुए हैं पिछले 2-2.5 सालों में जो रिसर्चेस हुई हैं, उन्हीं रिसर्चेस को लेकर वो अपने मेडिकल को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारी थेरेपी एंशिएंट थेरेपी है, और सिर्फ एंशिएंट नहीं, वो हम हमारे थेरेपी में एमडी भी पढ़ते हैं। एमडी एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है मॉडर्न डायग्नोसिस। तो मॉडर्न डायग्नोसिस भी पढ़ते हैं। इसका मतलब कि ये थेरेपी, ये सिस्टम ऑफ कोर्स जो है, ये मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशनल सिस्टम को लेकर चलता है। और आखिरी हम कहें तो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ केयर। देखिए अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आप दवाइयों पे टिके रहें, आप भी चाहेंगे कि आप जो हैं नेचुरली हील हो जाएं। तो ये अगर किसी को अपने आप को हमेशा फिट, हेल्दी और परफेक्ट रखना है, डिजीज मुक्त रखना है या हैप्पी रखना है, तो जरूर नेचुरोपैथी एक अच्छा कोर्स है। और अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि यह बीएनवाईएस कोर्स कितने साल का होता है? देखिए ये एमबीबीएस के इक्विवेलेंट ही डिग्री है। तो एमबीबीएस होता है 4.5 ईयर का इसका कोर्स है, और 1 ईयर का जो है सेम इंटर्नशिप है, जो कि कंपलसरी है। सेम बीएनवाईएस का है। 4.5 ईयर आपको पढ़ाई करनी है, और उसके बाद 1 साल की आपकी इंटर्नशिप है, जो आप अपने कॉलेज में कर सकते हैं। और अगर आपका कॉलेज चाहे तो आप बाहर भी, मतलब दूसरे कॉलेजेस से, दूसरे हॉस्पिटल्स में जाके ये जो इंटर्नशिप का कोर्स है ये कर सकते हैं। 5.5 साल के बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और आप एक एलिजिबल डॉक्टर कहलाएंगे। अच्छा, और एक हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें जो एमबीबीएस वाले जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सेम हम भी वही सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे भी 2nd ईयर तक के। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है। बस 3rd ईयर से ही हमारे भी अपने अपने सब्जेक्ट्स आते हैं। बिल्कुल 3rd ईयर में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एमडी हो गया, गायनिकोलॉजी या ऑब्स्टेटिक्स। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मेरा कि इसकी क्या फीस वगैरह होती है? देखिए ये गवर्नमेंट कॉलेजेस भी कुछ हैं इसमें, और प्राइवेट कॉलेजेस। आजकल गवर्नमेंट्स वगैरह भी हो गए जिनकी फीस काफ़ी कम है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे कि जो तमिलनाडु में गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वो अपने ही स्टूडेंट्स को वहाँ पे लेते हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, वो काफ़ी मेगा जो तरीके से इस कोर्स में इंडल्ज हैं। या बहुत सारे ऐसे कॉलेज, अब तो 40 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं ऐसा जो बीएनवाईएस करा रहे हैं। तो कोर्स की जो फीस है वो वेरी करती है फ्रॉम 50,000 से लेके 3 लाख पर एनम। 1 साल की बात हो रही है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि आप 6 से लेकर 18 लाख के बीच में आपका पूरा 5.5 ईयर का जो कोर्स डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा, कौन सी यूनिवर्सिटी, फैसिलिटीज पे डिपेंड करती है, और डिमांड पे डिपेंड करता है कहाँ का डिमांड ज़्यादा है, कौन सा कॉलेज नया है, कौन सा कॉलेज पुराना है। ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में बिल्कुल इसके बारे में, फीस के बारे में एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है फिर। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि बीएनवाईएस कोर्स में प्रवेश की क्या योग्यता होती है? देखिए बीएनवाईएस कोर्स की योग्यता जो है वो 10+2 मतलब 12th क्लास आपको पास होना चाहिए। और 50 to 60% मार्क्स होने चाहिए। कुछ कॉलेजेस 50% मार्क्स लेते हैं, कुछ कॉलेज 60% तक मार्क्स लेते हैं। और नीट की एलिजिबिलिटी अभी तक जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कॉलेजेस जो है क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ नीट भी इसमें इंक्लूड करते हैं। दूसरा जो है, इस कोर्स में कुछ प्राइवेट एग्जाम्स भी होते हैं। मतलब इस जैसे हर कॉलेजेस तो नहीं कराते एग्जाम, कुछ कॉलेजेस जो हैं एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। तो वो एंट्रेंस एग्जाम या तो मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्स हैं, या तो बहुत ही नीडेड मैंडेटरी एग्जाम्स होते हैं। तो ये सब डिपेंड करते हैं अलग अलग कोर्स पे। लेकिन 10+2 में आपके 50 to 60% मार्क्स होने बायोलॉजी से बिल्कुल, और ये क्राइटेरिया है। तो अब ये बताइए हमारे फ्रेंड्स लोगों को कि बीएनवाईएस कॉलेजेस के बारे में बताइए, कौन कौन सी बीएनवाईएस कॉलेजेस हैं? देखिए बीएनवाईएस कॉलेज तो काफ़ी सालों से, मतलब 300 सालों से भारत में चल रहे हैं। तो इसमें मुख्यतः जो इम्पोर्टेंट कॉलेज है, मैंने जैसे पहले बताया 40 से भी ज़्यादा कॉलेजेस अब बीएनवाईएस करा रहे हैं। पूरे भारत में बीएनवाईएस कोर्स हो रहा है। तो जो मेन कॉलेजेस हैं वो हैं आपकी, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि जो अभी खुली हुई है, अभी कुछ 2 साल पहले खुली हुई है। संत हृदयाराम जो मध्य प्रदेश में है, ये बेसिकली सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो अगर आपको किसी को जाना है तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, वो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है।
और BHU हमारी उत्तर प्रदेश में BHU है, वो भी कराती है BNYS, तो उसकी सीटें थोड़ी कम है, 30 सीटें हैं। अच्छा। एस व्यासा जो बहुत ही फेमस अपने आप में योगा की सबसे अग्रणी और सबसे पायनियर कॉलेजेस हैं, और ये इसमें योगा के तमाम कोर्सेज होते हैं। साथ ही साथ BNYS भी इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। STM, हाँ संत STM जो है, और STM के बाद जो है JSS, ये सब अलग अलग स्टेट्स में STM और एस व्यासा ये सब हमारे कर्नाटका में है। JSS है, एल्बस भी कर्नाटका में बहुत ही अच्छा कॉलेज है, मैंगलोर। एंड साथ ही साथ सुभारती यूनिवर्सिटी भी है इसमें, जो कि मेरठ में है। ये हो गए कॉलेजेस के, है ना। और अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि BNYS कोर्स एडमिशन, मतलब इसका क्या प्रोसेस होता है? एडमिशन अगर कोई पढ़ना चाहता है तो क्या पूरा प्रोसेस होता है इसका एडमिशन का? देखिए, सबसे पहले आपको रेस्पेक्टिव कॉलेज में पहले आप कॉलेज चूज़ करिए कि आपको किस स्टेट में जाना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या आप फीस अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको पहले गैदर करनी होंगी, इन्फॉर्मेशन, जो कि हम वीडियोस के माध्यम से आपको अगले वीडियोस में हम ज़रूर बताते रहेंगे। कुछ वीडियो में आपको पूरा BNYS क्लियर हो जाएगा। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि आप किस स्टेट से हैं, आपको किस स्टेट में पढ़ना है और आप क्या फीस अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से आप कॉलेजेस चूज़ करेंगे। उसके बाद आप उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे बेसिक जो हर कॉलेजेस की हैं कि अब वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं, आपसे एक जो है एडमिशन फ़ी होती है वो लेते हैं, और फिर आप कॉलेज जाके अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो विंडो पीरियड होते हैं वो हर कॉलेजेस के अलग अलग विंडो पीरियड्स होते हैं। कुछ कॉलेजेस 2 महीने के बाद एडमिशन नहीं लेते हैं, कुछ कॉलेज 3 मंथ्स के बाद नहीं लेते हैं, तो सबके विंडो पीरियड्स अलग अलग हैं। तो बेसिकली ये विंडो पीरियड शुरू हो जाता है नीट के एग्ज़ाम के बाद, या जो है कह सकते हैं 12th के एग्ज़ाम के बाद। तो ये चलता है फ्रॉम जून टू लेकर दिसंबर तक भी चल सकता है। इसमें 6 महीने 5 महीने का गैप होता है इसमें। कोर्सेस अक्टूबर से चालू हो जाते हैं। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में जो कॉलेजेस हैं उनके अक्टूबर में कोर्सेस चालू हो जाते हैं। तो आप एक बार वहाँ पे डिस्कस करिए, बात करिए, और आपको वो बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे। बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस नहीं है, कोई काउंसलिंग की इसमें एज सच नीड नहीं होती है। अच्छा, अब ये बताइए कि BNYS कोर्स का क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी, मैं इसको क्यों MBBS की इक्विवेलेंट डिग्री मानता हूँ, क्योंकि MBBS में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसमें से 80% ऑफ द सिलेबस हमारे सिलेबस क्या हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया। जैसे मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ईयर में हमको एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ता है, जो कि बेसिस है मेडिकल साइंस का। आप फर्स्ट ईयर में ये पढ़ेंगे तो फिर सेकेंड ईयर में BNYS को कम्युनिटी मेडिसिन पढ़नी पड़ती है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, और साथ ही साथ पैथोलॉजी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि आपने पहले साल फिजियोलॉजी पढ़ा था। थर्ड ईयर में आती है आपको मॉडर्न डायग्नोसिस सीखने को मिलती है। उसमें आप रेडियोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सरे हैं, CT है, MRI है, ये सब सीखेंगे। प्लस डिजीज़ को क्लिनिकली एग्जामाइन कैसे करें। ये नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं है इसमें मॉडर्न तरीके से डिजीज़ को कैसे देखना है, डायग्नोसिस करना है, वो सीखते हैं। फोर्थ ईयर में आएंगे तो आपको जो है मॉडर्न मेडिसिन की बात की जाए तो ऑब्स्टेटिक्स मिलेगी, गायनी मिलेगी, साइकेट्री भी पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स भी पढ़ाए जाते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन भी होती है। तो ये हुए मॉडर्न मेडिसिन के कोर्सेज। अब अपने कोर्सेज पे अगर आ जाएं तो फर्स्ट ईयर में आप नेचुरोपैथी केयर पढ़ेंगे, जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे नेचुरोपैथी के, जो प्रिंसिपल्स हैं आप पूरे नेचुरोपैथी को एक समरी में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर से ये ब्रॉड हो जाते हैं, जैसे क्रोमोथेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी आ जाती है। थर्ड ईयर में हमारी नेचुरोपैथी डायग्नोसिस भी है। नेचुरोपैथी डायग्नोसिस के बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ये एक ऐसी कोर्स है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप नेचुरली डायग्नोस कर सकते हैं डिजीज़ को, जैसे टंग देख के, आंखों को देख के, आइरिस को देख के। और उसके बाद हमारे फोर्थ ईयर में न्यूट्रिशन के कोर्सेज हैं। न्यूट्रिशन बहुत ही, और हर्बोलॉजी है, और कुछ कॉलेजेस फार्माकोलॉजी भी पढ़ाते हैं, और फार्माकोलॉजी की भी इसमें जो है। अच्छा, और इसी के साथ साथ में फर्स्ट ईयर से लेके एट द एंड ऑफ कोर्स योगा भी चलते रहता है, मतलब ये चलता रहता है। फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में, थर्ड लेवल उसका बढ़ते आता है, लेकिन योगा भी कंटिन्यूसली रहता है। और अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि BNYS अगर आपने कर लिया, माना कि हम लोग BNYS कोई भी कर लेता है, उसके बाद में जॉब के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती है? देखिए, सबसे पहले तो आप नेचुरोपैथी और योगा फिजिशियन बन सकते हैं। दूसरा, आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। बहुत लोगों को सिर्फ सोली योगा में ही इंटरेस्ट है तो वो योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। प्लस आप एक हेल्थ काउंसलर बन सकते हैं, आप वेलनेस केयर काउंसलर बन सकते हैं।
बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो वेलनेस केयर काउंसलर को रखती हैं, जो बताते हैं कि, और आप प्राइवेट काउंसलर्स बन सकते हैं, प्राइवेट न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। आप अपना एक हॉस्पिटल सेटअप कर सकते हैं। देखिए मॉडर्न मेडिसिन जो एलोपैथिक मेडिसिन है इसमें काफ़ी हैविली इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, पर नेचुरोपैथी इतना हैविली इन्वेस्टमेंट की नीडेड नहीं है। तो हर एक मॉडर्न हर एक जो है एवरेज फैमिली जो है, एवरेज बिलोंगिंग फैमिली से जो बिलोंग करता है, वहाँ वो एक अपना क्लिनिक भी सेटअप कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि क्लिनिक आप गांव में सेटअप कर सकते हैं, क्लिनिक आप शहर में सेटअप कर सकते हैं, या आप क्लिनिक बड़े शहरों में भी सेटअप कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी इलास्टिसिटी है, मतलब कि आप फर्म होके नहीं रहेंगे कि आपको यही करना है। आपके पास मल्टीपल स्कोप्स हैं, प्लस आप फॉरेन मतलब आप जो यॉट्स होते हैं यॉट में जा सकते हैं, वहाँ पे एक वेलनेस केयर। और कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वो हॉस्पिटल में स्पास होते हैं, स्पा सेंटर में ज़रूरत है बेनवाइज डॉक्टर्स की, क्योंकि वो अलग अलग थेरेपी जैसे मसाज थेरेपी हो गया, एक्यूपंक्चर थेरेपी हो गया, योगा थेरेपी हो गया, और साथ ही साथ पूरा एक तरह से हर्बोलॉजी हो गया, ये सारे ट्रीटमेंट सिर्फ नेचुरोपैथी क्लिनिशियन को ही पता होते हैं। क्या इसमें गवर्नमेंट जॉब भी लगती है? बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब लगती है। जैसे अभी हाल ही में राजस्थान में भी कुछ स्टेट्स अभी गवर्नमेंट जॉब इसमें उन्होंने वैकेंसीज लेके आ रही हैं। और जाहिर सी बात है जब ये कोर्स आगे चल के बहुत ही जब नीट में शामिल होने के टाइम में आ जाएगा या नीट में इसको इंक्लूड किया जाएगा, तो ज़रूर इसके BNYS में ये जो वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज वो भी आएंगी। तो ये तो हमने बात कर ली कि BNYS क्या होता है, कॉलेज क्या है, कोर्सेज क्या है, लेकिन अब जो मेन बात आती है सैलरी की, कि अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो इसमें आप कितना कमाते हैं? देखिए कमाना आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। स्किल और फील्ड आप किस फील्ड में देखिए आप जो BNYS कर रहे हैं, BNYS सिर्फ साइंस नहीं है, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस ना होके बैचलर ऑफ नेचुरोपैथिक एंड योगिक साइंस एंड आर्ट दोनों है। ये आर्ट है, ये कला है, ये इस कला में आपको महारत, जिसको महारत हासिल होगी उसको सैलरी बहुत ही उच्च क्वालिटी की सैलरी मिलेगी, उच्च नंबर की सैलरी मिलेगी। तो जैसे इसमें आप अलग अलग थेरेपीज में आपको कुछ थेरेपी एक्यूपंक्चर, आप अगर सोनली एक्यूपंक्चर में जाते हैं, सोनली आप मसाज में चले जाते हैं, देखा क्या जाता है कि भी बहुत से जिन्होंने कुछ सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, वही सिर्फ अपना एक्यूपंक्चर का क्लिनिक खोल के ही सिर्फ बहुत कमा रहे हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। तो आप किसी एक ट्रीटमेंट में भी जा सकते हैं, आप हाइड्रोथेरेपी में जा सकते हैं, आप मल्टीपल ट्रीटमेंट को एक साथ ट्रीट कर सकते हैं। तो जितना आपने एक्योर किया है नॉलेज, उस आर्ट को जब आप शो करेंगे, जब उस आर्ट को आप एक पेपर पे उतारेंगे, तो पता चलेगा कि आप कितने अच्छे क्लिनिशियन हैं। आप जितने अच्छे क्लिनिशियन होंगे उतना अच्छी सैलरी होगी। और सैलरी के अगर नंबर में बात करें तो शुरुआती सैलरी आपको 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए पर एनम तक मिल सकती है। एक साल की सैलरी एक महीने की सैलरी इतनी हो सकती है, 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक। ये तो शुरुआती सैलरी है। अब वो डिपेंड करते हैं कि आपने क्या क्या कोर्सेज और क्या कहाँ से कोर्सेज किए हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता होगा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ऐसे ही हम BNYS को लेकर 1 बाय 1 हम वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप लोगों से हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अधिक से अधिक हमारी वीडियोस को शेयर करें, ताकि लोगों को BNYS के बारे में जानकारी मिल सके और वो भी सही जानकारी मिल सके। तो यही उम्मीद करता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में। धन्यवाद।